एक युवक वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे पहनकर फिल्म देखते हुए इतना उत्साहित हो गया कि उसने गलती से बिजली के तार पर पानी गिरा दिया और उसे बिजली का झटका लगा। अब यही पल पुनर्जन्म लेने के बाद उसकी गर्दन पर एक ग्रांति रख दी गई। अगर तुमने यांग यांग को बेचने की हिम्मत की तो मैं भी मर जाऊंगा। यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। वह एक युद्ध सरदार के युग में एक नीच पति के शरीर में पुनर्जन्म लेकर आया। इस आदमी की 2 पत्नियां थीं और आज वह नीच पति उन्हें पहाड़ों में एक कसाई को बेचने की तैयारी कर रहा था। मैं यांग यांग और सियोल को नहीं बेचूंगा। अपनी माँ और दोनों पत्नियों के लिए यह आश्चर्य था कि झाओची मन ही मन उन्हें अपने शरीर की कदर न करने के लिए कोस रही थी। पिछले जन्म में वह 30 से अधिक उम्र की थी और उसकी कोई पत्नी नहीं थी, जबकि इस आदमी की 2 पत्नियां थीं और वह उन्हें बेचना चाहता था। उसने युद्ध युग में अपनी बुद्धि से नाम कमाने का फैसला किया। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली कि वह अब कभी अपनी पत्नियों को नहीं बेचेगी। तीनों ने हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने आज अपना मन क्यों बदल लिया। तभी झाओची को सिस्टम की आवाज सुनाई दी। बार बार दूसरों को बिजली का झटका देने के बाद 4 समूहों को शॉक सिस्टम से बांध दिया गया। सिस्टम ने बताया कि नए सदस्यों को सोना, तांबा और दूर से वस्तुएं प्राप्त करने की क्षमता मिलेगी। झाओची को लगा वह सपना देख रही है, लेकिन जब पुनर्जन्म जैसी घटना हो चुकी थी तो और क्या असंभव था। तभी सिस्टम ने बताया कि जब तक वह दूसरों को झटका देती रहेगी उसे शॉक पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जिनसे वह अपनी मनचाही चीज खरीद सकती है। अचानक उसकी पत्नी के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। उसकी माँ उन्हें खाने के लिए मिट्टी खोदने ले जाने वाली थी, लेकिन झाओची ने तुरंत रोकते हुए कहा, आज हम मिट्टी नहीं खाएंगे, आज मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगी। उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस अराजक युग में पेड़ों की छाल तक नहीं बची थी। उनके परिवार ने आधे महीने से नूडल्स नहीं खाए थे, तो मांस कहाँ से लाएंगे। झाओची ने उन्हें घर पर रुकने को कहा। उनके जाते ही बड़ी बहू ने कहा, पति डाकुओं को ढूंढने गए होंगे, हमें जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो अगर वो डाकुओं को ले आए तो हम नहीं निकल पाएंगे। झाओची बाहर गए और सोने का घड़ा खोला। उन्होंने 10 किलोमीटर दूर एक तीतर देखा और अपनी शक्ति से उसे पकड़ लिया। घर पर पत्नी ने सामान पैक कर लिया था, लेकिन माँ ने कहा कि वो नहीं जाएंगी। भले ही वो लड़का बुरा हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों बहुएं अब भी चिंतित थीं। अचानक झाओची दौड़ कर आए। ये क्या कर रही हो? दोनों बहुओं ने माफी मांगी कि वे फिर नहीं भागेंगी। जब तक तुम माँ को नहीं मारोगे, हम तुम्हारे साथ पहाड़ों पर डाकुओं की सेवा करेंगे। वे झुककर प्रणाम कर रहे थे, जिससे झाओची अवाक रह गए। उन्हें मनाने के लिए उसने जल्दी से स्टील की मेज से तीतर निकाला। जब उन्होंने थैले में 4 तीतर देखे तो सब चौंक गए। तभी झाओची के सिस्टम ने बताया कि उन्हें 30 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। इससे पहले कि वे खुश होते, बड़ी पत्नी ने पूछा कि मुर्गियां कहां से मिली और क्या ये अपहरणकर्ताओं के दहेज का हिस्सा है। ये सुनकर छोटी पत्नी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुर्गियां लौटाने की भीख मांगने लगी और बोली कि उन्हें भूख लगी है, चाहे तो मिट्टी भी खा लेंगी। झाओची ने उनके हाथ से मिट्टी छीन ली और कहा कि आज वह कुछ नया खाएंगी। ये कहकर वह रसोई में गई और मुर्गी पकाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने तीनों को घर बुलाया और जैसे ही सफेद कपड़ा हटाकर भुनी मुर्गी दिखाई, सब चुप रह गए। तुमने चारों मुर्गियां क्यों पका दी? ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है। झाओची ने उन्हें बताया कि अब से उनके परिवार में हर भोजन में यही न्यूनतम मानक होगा। फिर उसने उनमें से प्रत्येक को एक एक मुर्गी दी। दोनों पत्नियों और माँ ने बड़े चाव से खाया और देखते ही देखते चारों मुर्गियां चट हो गईं। लेकिन अचानक सबसे छोटी पत्नी का एकमात्र कपड़ा फट गया। झाओची ने तुरंत अपने सदमे का फायदा उठाते हुए केवल 3 नए कपड़े खरीदे और एक एक अपनी पत्नी और माँ को दे दिए। पत्नी और माँ अपने नए कपड़ों को देखकर पूरी तरह से चकित हो गईं। हालांकि झाओची को बुरा लगा। वे स्पष्ट रूप से हैरान थीं, तो वह क्यों नहीं था। उसकी हैरानी की सीमा समाप्त हो चुकी थी। हर व्यक्ति को सुबह 10 बजे तक ही बाहर जाने की अनुमति है। दोनों पत्नियां हो नए कपड़ों को छूते हुए पति के व्यवहार से हैरान थीं। उन्हें चिकन और नए कपड़े मिले, जो पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों महिलाएं नहाने और कपड़े बदलने गईं। कपड़े बदलकर पति को ढूंढने लौट रही थीं। तभी कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया। ये डाकू कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। मुझे शादी समारोह का बेसब्री से इंतजार है। मैं तो आज ही दुल्हन के कमरे में जाने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर